तो फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग देखने वाले पुष्पा यानी पुष्पा 2 का एक जो है काफी हॉरर स्टोरी आ चुका है। तो आज हम लोग देखने वाले उस शॉर्ट हॉरर स्टोरी को और देखते हैं ये कैसा हॉरर स्टोरी है। तो चलिए बिना कोई देर किए देखते हैं इस हॉरर स्टोरी को। और ये हॉरर फिल्म हमारा शुरू हो चुका है जंगल लाल चंदन और ये अपलोड किया है स्कल टेल्स ने। इस चैनल का नाम है। खूबसूरती के लिए नहीं जाना चाहता था। इस जंगल की अब देखते हैं यहाँ पर कैसा हॉरर स्टोरी तैयार किया गया है। और साजिश की एक और ये स्टोरी 2015 से स्टार्ट शुरू कर दिया जा रहा है। 2015 शेषाचलम का यहाँ पर पूरा स्टोरी बताया गया है उस जंगल के बारे में। पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया था। ये लोग कथित तौर पर लाल चंदन के तस्कर थे और उनका लीडर पुष्पा भी इस हादसे में मारा गया था। इस दिन के बाद से ही 20 लोग मरे थे और पुष्पा भी इसमें से मर चुका है। जो भी लोग चाहे टूरिस्ट हों, गांव वाले हों या फॉरेस्ट ऑफिसर्स वहां जाते थे वे कभी वापस नहीं आ पाते थे। स्थानीय लोगों का मतलब जो भी इस जंगल में गया है उसके बाद फिर से वापस नहीं आया है। गाइस कहना है कि ये उन्हीं पुष्पा नाम के आदमी और उसके साथियों की आत्माओं का काम था। उनकी आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही हैं और जो भी इनका कहना है इस कहानी के थ्रू कि उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है। शांति भंग करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। जंगल में लोगों के गायब होने की अब यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 3 कोई आ गए हैं। अधिकारियों को नियुक्त किया गया, रोहित, सुरेश और विवेक। उन्हें जंगल के गहरे हिस्से का निरीक्षण करने का काम सौंपा। अब ये तीनों चेकिंग करने के लिए जाएंगे। कहाँ से जो है क्या बोलते हैं उसे, छानबीन जो है बढ़िया तरीके से करने वाले हैं इस मूवी में, शॉर्ट फिल्म में गया था, जहां से सबसे ज्यादा लोगों के गायब होने की खबरें आती थी। उनकी जिम्मेदारी थी कि वे वहां हो रही घटनाओं की सच्चाई पता करें और सुरेश, विवेक और रोहित पे कंप्लीट स्टोरी बनाया गया है। का लीडर उत्साह से बोला, ये बस एक रूटीन चेकअप है। यहाँ से लोग कैसे गायब हो रहे हैं या फिर ये सिर्फ कोई तस्करों की साजिश है, ये पता करना अपना काम है। सुरेश और विवेक ने सहमति में से और देखिए यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो कि उस जंगल के बारे में बता रहा है। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वह सिर्फ तस्कर ही नहीं है, वहाँ लाल साए हैं। वहाँ पे वो है जिसको तुम पुलिस वालों ने मारा था। जो भी अंदर गया वापस नहीं लौटा। ये है विवेक। विवेक ने बूढ़े व्यक्ति की बात को थोड़ी गंभीरता से लिया। उसने कदम पूछ रहा है उससे अपने बाबा से, तो यहाँ के रहने वाले एक बाबा से पूछ रहा है क्या है और किसकी बात कर रहे हो जिसे पुलिस ने मारा था? बाबा क्या बोल रहा है? बूढ़े ने कांपती आवाज में जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि ये बस कहानियां हैं, लेकिन जिसने भी उसे देखा वो लौटा नहीं। वो और उसके लाल साए हमारी जिंदगी को। सुरेश पूरा शांत हो चुका था, अब यही बोल रहा है। सुरेश ने जो अब तक शांत खड़ा था आगे बढ़कर कहा, बाबा हम पुलिस हैं, हमारा काम है सच का पता लगाना। आप ये बताइए कि आखिर वो अब ये तीनों लोग जाने वाले हैं फिर से जंगल में और छानबीन करने वाले हैं कि कहीं कोई तस्करी तो नहीं करा या चोरी चारी का कोई काम है। कौन था और ये लाल साए कैसे दिखते हैं? बूढ़ा उनकी बातों से असहज दिख रहा था। पास खड़े एक आदमी ने बीच में कहा, पिछले महीने 2 लड़के गए थे जंगल में कुछ सामान चुराने की नीयत से। किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। ये भी हो सकता है। रोहित और ने थोड़ा चिढ़ कर कहा, ये सब अंधविश्वास है। जंगल में तस्कर होंगे या कोई और गिरोह, हम लोग ऐसे गाँव डरने वाले नहीं हैं। जाने के लिए बोला है। आदमी ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तो जाओ, लेकिन जब लौट कर नहीं आओगे तब हमारी चेतावनी याद रखना। देखते हैं क्या होने वाला है। रोहित ने हाथ उठाकर विवेक को शांत किया और ग्रामीणों की तरफ मुड़ते हुए कहा, हम आपकी भावनाओं की इज्जत करते हैं, बताने वाला है यहाँ पे। सच का पता लगाना हमारी ड्यूटी है।
वो पुष्पा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। उस जंगल में सिर्फ पुष्पा का ही राज चलेगा और उस जंगल में इन लोगों को जाने से मना कर दिया जा रहा है। अब ये लोग तो जाएंगे ही, वो कौन? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है तो अब जाना ही पड़ेगा इन लोगों को। अब देख लेते हैं भाई। उसकी आत्मा है वहां, वो किसी को वहां से वापस आने नहीं देगा। तुम लोग मेरी बात। रोहित ने उस बूढ़े की बात काटते हुए जवाब दिया, अब बस हो गया, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, तुम दोनों चलो मेरे साथ। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, जाओ, लेकिन सूरज ढलने से पहले लौट आना, और याद रखना अगर कुछ असामान्य दिखे तो अब ये दादाजी ने है तो सूरज ढलने से पहले इन लोगों को आने के लिए बोल दिया है। अब देखते क्या होता है, तरफ देखते हुए ये लोग पहले आते हैं या बाद में। रोहित ने धन्यवाद कहकर गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वो सतर्क रहेंगे, लेकिन उनके मन में अब ये तीनों लोग जो है वापस जंगल में जाना शुरू कर दिए हैं। अजीब सी बेचैनी थी। इतना कहकर वो तीनों जंगल की ओर बढ़े। पहुंच चुके हैं भाई, यहाँ पर जंगल के पूरा सन्नाटा है यहाँ पे जंगल के बीच चहचहाहट और जानवरों इस जंगल में की आवाजें मस्ती को यह भी चाह रहा है। हो गई। ये जगह अजीब है। तुम बस ज्यादा सोच रहे हो यार। वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे। अभी तक तो इसको पुष्पा के बारे में पता नहीं, ये पुष्पा कौन ये बोल रहा है। तभी विवेक ने बेचैन होकर पूछा, वो बूढ़ा किसके बारे में बोल रहा था? ये पुष्पा कौन है? रोहित ने मजाकिया अंदाज में कहा, कई सालों पहले पुलिस ने एक तस्करों की गैंग का एनकाउंटर किया था। अब क्या होने वाला है इससे? मतलब वो तो बूढ़ा अब क्या होने वाला है? सो यहाँ पर अब आत्मा कहाँ है? इन लोग जंगल में बातचीत करते हुए चलते जा रहे हैं तुम सच में उस बूढ़े की बात में आ गए और ये पुष्पा गहरे हिस्से नाम का में भूत पहुंच तुम्हें क्या ही गए कर हैं। लेगा? हाँ? अच्छा, पीपल के पेड़ के पास पहुंच चुका है जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे और ये शायद पुष्पा का ही कुल्हाड़ा है। पेड़ खड़ा कुल्हाड़ी जो भी है, जिसके नीचे तो इसने क्यों उठा लिया फिर? ये कुल्हाड़ी को उठाया क्यों फिर? एक जंग लगा कुल्हाड़ा पड़ा था। विवेक ने उसे उठाने की कोशिश की और भाई यहाँ से पुष्पा का आवाज आना शुरू हो चुका है और एक अजीब सी आवाज गूंजी। अब ये लोग भागने का पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ सही नहीं है। ये कैसी सारे आवाज़ है? लोग भागने की तैयारी में, लेकिन एक जो है रोहित, वो मुझे भी ऐसा लग रहा है। रोहित नहीं भाग रहा चलो है। यहाँ से चलते हैं। वो ऐसा बोल रहा है कि आपको भागना नहीं अभी है। तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। और फिर से जब यहाँ तक ये पुष्पा पूरा का नहीं होता आवाज जो है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ से चले जाओ। कौन हो तुम? यहाँ जो कोई भी है सामने आओ। यहाँ पर है पुष्पा, इस जंगल का रक्षक। इस जंगल का रक्षक और उन 20 आत्माओं का नेता जिनकी हत्या और यहाँ पर सारे घोस्ट वगैरह जो है, जितने सारे भूत वगैरह, से लाल यहाँ पर चमकते पुष्पा के जितने साथी लोग हैं आ चुके हवा हैं। में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। ओ भाई, उनकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। साए धीरे धीरे टीम के इन तीनों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। उनके मंत्रों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। तभी भाई, उनमें से एक साया ये पुष्पा जैसा लग रहा है। गति लेने लगा। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे अब ये कुछ खतरनाक वाला डायलॉग मारने वाला है और कुछ खतरनाक भी होने वाला है। पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें सीधे रोहित पर टिकी थी। वो एक शक्तिशाली डरावनी आवाज में बोला, पुष्पा का डायलॉग पूरा बोल दिया है ये। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ आने की जुर्रत इसमें की। क्या गोली चलाने वाला है क्या? रोहित जो अब तक शायद गोली भी चला से सकता भरा है। हुआ था, उसकी बंदूक ताने हुए हाथ डर से कांपने लगे। हम यहाँ अच्छा, ये सोच रहा है कि तस्करी रोकने के लिए। अभी भी इसको लग रहा है कि ये कोई गुंडा मवाली वगैरह है। तस्करों का अंत करना तुम्हारा काम है।
लेकिन इस जंगल की रक्षा और इस पर ओ हक भाई यही है सिर्फ पुष्पा। मेरा है। इस जंगल ने खून पिया है। इन पेड़ों ने वो चीखें सुनी हैं जो तुम इंसान भूल गए। ये जंगल तो ये जो है बदल लेने के लिए पूरा तैयार है। पुष्पा के जितने साथी लोग थे अब भी न्याय मांगता है। जो भी इसे भंग करता है वो इसकी ओ भाई यहाँ पर तूफान टाइप का चल रहा है पूरा। तभी चारों ओर का भाई यहाँ वातावरण पर बदलने लगा। टीम ने खुद को एक पुराने दृश्य में अच्छा चंदन वाला स्टोरी बता रहा है, चंदन की लकड़ी वाली। चंदन के तस्कर जंगल में यहाँ पर भागते फायरिंग हुए स्टार्ट हो गया भाई। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और हंसिए थे। पुलिस की गोलियों की आवाज ऐसा गूंजी। मतलब स्टोरी वे एक दिखाया एक गया। करके गिरने लगे। कुछ ने दया की भीख ये सब मांगी, देख रहे थे। लेकिन उन्हें भी गोली मार दी गई। और यहाँ से पुष्पा ये तो नरसंहार था। दृश्य ओ गायब होते भाई। ही पुष्पा की आवाज फिर गूंजी। अब इन लोगों ने है जो कि उन लोगों को परेशान कर दिया है, ये इस टाइप का बोल रहा है। और तुमने उन्हें जगा दिया है। अब तुम्हें अब सजा ये जो है मिलेगी। तीनों लोग काफी डर चुके हैं। रोहित ने अपनी बंदूक नीचे कर दी, लेकिन भाई। उसकी आंखें अब भी चारों ओर घूम रही थी। वातावरण इतना भारी हो गया था कि शायद माफी मांगने वाला है। अच्छा ये बोल रहा है कि अपना ड्यूटी करने के लिए आए हैं बस, और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ तो सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उसने कांपते भाई। हुए कहा, पुष्पा, ये तुम्हारा जंगल है, तुम्हारी आत्माएं हैं, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया। हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी? इंसान अपनी हर हिंसा को ड्यूटी का नाम देता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि उन तस्करों में भी किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के अब बेटे ये सुरेश यहाँ से माफी मांग रहा है पुष्पा से। बात रखने का हक नहीं था। सुरेश जो अब तक चुप था, हिम्मत जुटाकर बोला, पुष्पा, जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब क्या होने वाला भाई? हमारा फैसला नहीं था। अब यहाँ से हम उस घटना का हिस्सा नहीं थे। हमें तो इसके बारे में अभी पता चला है। पुष्पा की आवाज गंभीर हो गई। हो सकता है तुम उस नरसंहार का हिस्सा अब यहाँ से कुछ तो अलग होने वाला है भाई। ना रहे हो, लेकिन ये जंगल खून का कर्ज भूलता नहीं है। जो इसके नियम तोड़ता है, वो चाहे सारे तस्कर हो होस्ट या आ कानून चुके की हैं अब। रक्षा हो। उसे इसकी ओ भाई, सजा भुगतनी अब क्या होगी। होने वाला है इन तीनों के साथ? तभी हवा में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। चारों ओ, तरफ अब लाल तीनों लोग साए भागने के लिए लगे। तैयारी कर रहे हैं। विवेक ने घबरा कर रोहित का हाथ क्या पकड़ ये लिया। लोग भाग पाएंगे? रोहित, हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहते ही लाल साए रोहित, सुरेश और विवेक की ओर बढ़ने ओ लगे। भाई, रोहित ने घबरा कर अपनी तो ये घोस्ट पे यानी पुष्पा पे अगर गोली चलाएगा तो क्या काम करेगा गोली? ये काम तो नहीं ही करने वाला है। नहीं रोहित, गोली से ये साए नहीं रुकने वाले। इस दुनिया ने तेरे हाथ में पिस्तौल दी और मेरे हाथ ओ में भाई साहब, अब क्या होने वाला है? अब ये लोग भागने वाले हैं शायद। लाल साए अचानक और करीब आने लगे। उनके अच्छा मंत्र ये और जमीन से तेज हो गए। जड़ आ गया है। अब इन लोगों को पकड़ेगा शायद ये पेड़ वगैरह। सुरेश चिल्लाया, लेकिन जड़ें जमीन से निकलकर उनका रास्ता रोकने लगी। टीम ने बिना समय गंवाए जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से पुष्पा की आवाज गूंजी। अच्छा ये पुष्पा का यहाँ से डायलॉग जाने है। की कोशिश कर रहे हो और तेज भागो, ये डायलॉग और खतरनाक तेज है। भागो। अगली बार यहाँ कदम रखने की गलती कभी नहीं करोगे। ये जंगल तुम्हें नहीं भूलेगा। ओ भाई, अब ये अगले तीनों दिन लोग जो है जंगल मारे में गए बाहर हैं, जो उन जो कि इन तीनों लोगों ने अधिकारियों इस की जंगल में तलाश जाके बहुत बड़ी बेवकूफी कर ऐसा दी थी, कहा बेवकूफी जाता कर दी थी। कि आज भी उस जंगल की गांव वाले ने कहा था कि पुष्पा मत करता जाओ। है। रुकेगा नहीं साला। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो बस लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं एक अलग से रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।